हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका बताइए। तो पहले तो हमें टिंडल प्रभाव क्या होता है, इस घटना को समझना पड़ेगा। फिर इस घटना के पीछे के कारण प्रकीर्णन को स्पष्ट करना पड़ेगा। लीजिए, हम सबसे पहले टिंडल प्रभाव की घटना को समझते हैं। टिंडल इफेक्ट। मैंने एक बीकर में, कांच के बीकर में कोलाइडी विलयन ले लिया है। कोलाइडी विलयन जिसमें विलय के कणों या परिक्षिप्त माध्यम के कणों का आकार काफी बड़ा बड़ा होता है। तो कोलाइडी विलयन, इसका उदाहरण दूध है, आप दूध ले सकते हैं यहां पर, या कोलाइडी विलयन की जगह आप निलंबन लेते हैं तो भी टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मैंने कांच के बीकर में कोलाइडी विलयन जैसे दूध या शाही को ले लिया है, और एक प्रकाश स्रोत से, टॉर्च भी हो सकती है, ये लेजर किरणें भी हो सकती हैं, ये प्रकाश स्रोत से मैंने एक प्रकाश की किरण को पहले उत्तर लेंस पे भेजा। यह उत्तर लेंस उस प्रकाश को इकट्ठा करके एक प्रकाश पुंज बना देगा, और जब यह प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में जाएगा तो हमें लग रहा है कि शायद ये प्रकाश पुंज बिल्कुल सीधा निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ये प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में पहुंचा, ये बिखर गया, फैल गया, और हमें उस कोलाइडी विलयन में सफेद रंग का एक चमकीला क्षेत्र दिखाई दिया। इस क्षेत्र को अब हम आंखों या सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखें तो इसमें हमें बड़े बड़े कण ब्राउनी गति करते हुए, इधर से उधर गति करते हुए दिखाई देंगे। इस क्षेत्र को हम दीप्तिमान टिंडल शंकु या टिंडल क्षेत्र कहते हैं, और इस घटना को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह टिंडल प्रभाव की घटना केवल कोलाइडी विलयन में देखने को मिलती है, वास्तविक विलयन में नहीं होती। जैसा कि यहां चित्र में दिख रहा है, हमने एक बीकर में वास्तविक विलयन लिया है, जैसे नमक या पानी का, नमक या शक्कर का घोल, और दूसरे में लिया हमने कोलाइडी विलयन। इसमें हमने पानी में चौक का या आटे का बुरादा या पतला दूध ले लिया या स्याही ले ली। अब आप देखिए, दोनों में से ही प्रकाश पुंज को भेजा जा रहा है टॉर्च की मदद से। वास्तविक विलयन में आपको कुछ भी सफेद रंग का क्षेत्र नहीं दिख रहा, लेकिन कोलाइडी विलयन वाले बीकर में आपको एक चमकीला श्वेत रंग का क्षेत्र दिख रहा है। इसी को हम टिंडल क्षेत्र कहते हैं, और यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोलाइडी विलयन में विलय के कण आकार में बड़े होते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है पहले वाले। जब प्रकाश इन बड़े आकार के कणों से टकराता है तो फैल जाता है, और उसी से टिंडल क्षेत्र और टिंडल प्रभाव बनता है। जबकि वास्तविक विलयन में विलय के कण बहुत छोटे होते हैं, बारीक, वो प्रकाश को फैला नहीं पाते। तो टिंडल प्रभाव क्यों दिखा कोलाइडी विलयन में? क्योंकि कोलाइडी विलयन में विलय के कण आकार में बड़े हैं। जब प्रकाश इन विलय के कणों से टकराया तो फैल गया, उस फैलने को ही हम टिंडल प्रभाव कह रहे हैं, और इसके पीछे का कारण है प्रकीर्णन। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण भी हैं। आप कभी अंधेरे कमरे में जाना, और जिसमें हल्का सा धुआं हो या धूल हो, और अगर उसके छत पे से अगर श्वेत प्रकाश अंदर आ रहा है तो आपको उस बंद कमरे में, उस अंधेरे कमरे में इस प्रकार का श्वेत पुंज दिखाई देगा, और धूल और धुएं के कण उसमें ब्राउनी गति करते हुए दिखेंगे। इसी प्रकार जब हम घने जंगल में जाते हैं और घने जंगलों में पौधों की पत्तियों के बीच से अगर प्रकाश अंदर आ रहा है तो कुछ जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ऐसा क्षेत्र या धुंधला या दूधिया क्षेत्र हमें दिखाई देता है। तो आपका उत्तर क्या बना? सबसे पहले टिंडल प्रभाव की परिभाषा। जब किसी कोलाइडी विलयन पर प्रकाश पुंज डाला जाता है तो कोलाइडी कण जो बड़े आकार के हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, उसे फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश पुंज फैल जाता है तथा मार्ग के कण चमकने लगते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब हमें समझाना है कि इसके पीछे प्रकीर्णन है, साबित करो। तो उपरोक्त घटना कोलाइडी कणों द्वारा उन पर पड़ने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। जब प्रकाश पुंज कोलाइडी कणों पर पड़ता है, बड़े आकार के कणों पर पड़ता है, गिरता है, टकराता है, तो वे उनका अनियमित ढंग से प्रकीर्णन, बिखराव या प्रसार कर देते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश की दिशा के लंबवत अधिकतम होता है, यानी जो प्रकाश फैलता है ना, जो प्रकाश आ रहा है उसके लंबवत अधिक फैलता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी दिशाओं में। यही कारण है कि प्रकाश मार्ग के लंबवत दिशा में देखने पर कोलाइडी विलयन में चमकीले रंग का
शंक्वाकार क्षेत्र दिखाई देता है, इसे टिंडल क्षेत्र तथा इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव वास्तविक विलयन में देखने को नहीं मिलता क्योंकि वास्तविक विलयन में कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। उदाहरण है अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से आने वाले प्रकाश का मार्ग तथा घने जंगल के वितान से सूर्य के प्रकाश के गुजरने का मार्ग टिंडल प्रभाव के कारण ही चमकता दिखाई देता है और उसमें वो बड़े आकार के कण गति करते हुए दिखते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।